कुछ है, आप लोग भी पूछना। आपको जो प्रॉब्लम है ना, जैसे उसका सोल्यूशन देखते हैं ना, ताकि सब लोगों को हम लोग उस समस्या का सोल्यूशन दे सकें। प्रैक्टिकली हम चाहते हैं कि जो होम्योपैथी है उसको लोग इजीली होम्योपैथ यूज कर सके। इतना जैसे मान लो बड़ी बड़ी दवाइयां होती हैं हम लोगों के पास, रिपोर्टरी में क्या है 2000 सिम्टम्स, 5000 सिम्टम, मरीज बोलता है 1.5 मिनट। अब 5000 सिम्टम को 1.5 मिनट में हम कैसे कवर करेंगे, कैसे जस्टिफाई, मतलब कैसे सेलेक्ट करेंगे कि उस 5000 में से कौन सा रूब्रिक लेके इसको दवाई दे दें। मुश्किल काम होता है ना वो तो, इसलिए मेडिसिन को समझना तो मुश्किल होता है, पर ऐसा लगता है मुश्किल होता है क्योंकि हमें उसका चीज 5000 रूब्रिक फंडामेंटली होते ही नहीं है। ये तो सपोज ऐसे समझिए कोई एक इंसिडेंस है, अगर उसी चीज को एक क्रिकेटर बोलेगा तो वो कहेगा देखो छक्के पे छक्का मार रहा है, उसने उसको बॉल आउट कर दिया, उसने LBW कर दिया वगैरह वगैरह, अपनी क्रिकेट की लैंग्वेज में बात करेगा उसी को। अब उसी को मान लो कोई वो सट्टा बाजार वाला बोलता है, शेयर मार्केट वाला, वो कहेगा यार इसका तो सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, अभी इतना आ गया, अभी इतने पॉइंट लॉस हो गया, वो इस तरह की बात करेगा। सेम पॉइंट अगर आप किसी नाई से बात करो, कहता है अभी कोई वेट मत कर, अभी काट रहा हूं सारे सामने आ जाएंगे तेरे, तो कब तक छुपाएगा, तो वो इस किस्म से करेगा। तो इस तरह रूब्रिक को, एक ही फीलिंग को अलग अलग ऑथर्स ने अपने मेंटल सेटअप, अपने सोशल सेटअप के हिसाब से उसको समझाने की कोशिश की है। वही बात 50 जगह रूब्रिक में लिखी गई है, अलग अलग रूब्रिक में बात सेम है, पर क्योंकि अलग अलग ऑथर्स का परिवेश अलग रहा, उनकी समझ अलग थी, उनके बोलने के तरीके अलग थे, सोचने के तरीके अलग थे, सोशल कॉन्टेक्स्ट अलग थे, तो उन्होंने उसी बात को अलग अलग ढंग से 50 रूब्रिक बना दिए। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज हम अभी जैसे हम लोग एक मेडिसिन समझने की कोशिश करते हैं, अब वो बड़ी पॉलीक्रैश रेमेडी है और कहा जाता है भी स्लो एक्टिंग है, डीप एक्टिंग है, एक्शन ही कितने दिन के बाद शुरू होती है इसकी, तो उसका केस हम समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे समझिए एल्यूमिना का केस चलो हम लेते हैं, तो एल्यूमिना के कुछ सिम्टम मोटे मोटे जो उसके जिनको कहा जाता है, जिनमें सिंगल एल्यूमिना ही है, इसमें एल्यूमिना एक्सट्रैक्ट करके देखो जैसे एग्जैक्टली क्या है कि उसमें कहा जाता है कि वो इज ए ग्रेट पर्सन, द हेड डेल्यूजन हेड बिलोंग्स टू समवन एल्स, और भी ऐसी चीजें हैं जो दूसरे पे डिपेंड करती है। ही इज स्पीकिंग इन विद समवन एल्स माउथ, कुछ इस किस्म का है उसमें रूब्रिक, यानी उसका अपना कुछ नहीं है। तो ऐसा क्यों है? इसका मतलब है कि वो अपना बोलना चाहता है, अपने हिसाब से काम करना चाहता है, पर वो कर नहीं पा रहा है। अब ऐसे समझिए सिंगल रेमेडी वाले देखो ना, हाँ जैसे रूब्रिक है एंजाइटी स्पीकिंग व्हेन, ये नहीं, वो इसके सिंगल रूब्रिक होते हैं ना जहां उसकी पर्सनैलिटी किसी दूसरे के अंडर है, तो सिंगुलर टिमिडिटी अल्टरनेटिंग नहीं, टिमिडिटी की बात नहीं कर रहे हम लोग। जैसे एल्यूमिना सपोज करो एक मेड सर्वेंट है, उसको मालूम है कि मैं मेड हूं, तो मालकिन मेरे को डांट लगाएगी, उसके कहे अनुसार मुझको चलना पड़ेगा, तो अब वो उसको डांट पड़ेगी तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उसको लगता है ये तो मेरी डिग्निटी ऐसे ही चलने वाला है, मैं मेड हूं तो मेड तो डांट खाएगी खाएगी, तो उसमें एक रिजेंटमेंट नहीं होता है। अब अगर एक व्यक्ति मान लो ग्रेजुएट है, वो डिजर्व करता है अच्छा जॉब, अब मजबूरी ऐसी है कि उसको मेड बनना पड़ गया या डोमेस्टिक सर्वेंट बनना पड़ गया, तो मालिक के लिए तो वो डोमेस्टिक सर्वेंट है, चाहे वो बेसिक ग्रेजुएट है या एमकॉम है या पीएचडी है, तो मालिक को तो उससे कोई मतलब है नहीं, मालिक के लिए तो मेड सर्वेंट है वो या नॉर्मल सर्वेंट है, तो मालिक तो उसी ढंग से बात करेगा ना उससे। लेकिन क्योंकि ये ग्रेजुएट है या हायर एजुकेटेड है या खुद को हायर समझता है, मजबूरी में मेड वाला काम करना पड़ रहा है उसको। तो अब मालिक जो बोलेगा, मालिक दिन को रात कहेगा तो इसको कहना ही पड़ेगा रात हो रही है यहाँ। अब ये नहीं कह सकता नहीं रात नहीं है आप गलत बोल रहे हो, तो मालिक को
तुरंत घर से बाहर निकालने की कोशिश करेगा ना मालिक इसको, ऐसे बदतमीज नौकर को। तो इसलिए इसको लगता है कि वो खुद अपनी भाषा नहीं बोलता है। लेकिन अगर वो एक्सेप्ट कर ले कि मैं सर्वेंट हूं और सर्वेंट के साथ ऐसा ही बिहेव किया जाता है, तो फिर उसको मालिक की बात का बुरा नहीं लगेगा उसको। फिर उसको नहीं लगेगा कि मेरी अपनी पर्सनैलिटी खत्म हो गई, या मैं दूसरे की जबान बोल रहा हूँ, दूसरे के दिमाग से सोच रहा हूँ, दूसरे की टांगों से चल रहा हूँ। फिर नहीं सोचेगा। अब ये क्यों आ रहा है? क्योंकि उसको लगता है उसकी जो बाजुएं हैं, लेग्स हैं, दे आर टू लॉन्ग। तो टू लॉन्ग मीन्स उसके पास पावर है। टू लॉन्ग का मतलब जरूरत से ज्यादा, औरों से ज्यादा पावर है। तो जब औरों से ज्यादा पावर है और काम करना पड़ रहा है उसको मजबूरी वाला, तो इसलिए रिजेंटमेंट आएगा। वो कभी भी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो ऑब्वियसली उसके दिमाग से कभी ना कभी वो रिवोल्ट होगा। रिवोल्ट होते ही खतरा आएगा ना उसके ऊपर, जो हायर अथॉरिटी जिसको कर रही है। जब खतरा आएगा, अब क्योंकि मजबूरी है उस स्थिति में उसको रहना, तो ऑब्वियसली वो अपने कदमों को वापस लेगा नहीं लेगा। लेकिन जितनी बार कदमों को वापस लेगा उतनी बार ही रिजेंटमेंट बढ़ेगा उसका, क्योंकि वो तो खुद को ग्रेट समझ रहा है, पर काम करना पड़ रहा है लो वाला। तो कोशिश तो करेगा ना ग्रेट वाले पे पहुंच जाऊं, लो वाले के दायरे से निकलूं मैं। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? तो अब उसका जीस्ट हमको समझ आ गया एल्यूमिना का, कि एल्यूमिना अपने आप को ग्रेट समझता है, यानी उसको लगता है कि मैं सब कुछ अपने लेवल पे मैनेज कर सकता हूं। पर सर्कमस्टांसेस ने उसको ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया है जहां उसके ऊपर डोमिनेटिंग फोर्सेस बहुत हैं। कोई नौकरी करनी पड़ रही है, किसी को बीमारी हो गई है, उसको किसी की ऐसी जगह फंस गया है, तो कहीं ना कहीं फंस गया है वो, लेकिन उस फंसे हुए को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अब इस पोजीशन को हम पेशेंट में कैसे लेंगे? क्योंकि इस काम के लिए कोई दवाई लेने आएगा नहीं आपके पास। हो सकता है कोई एक आध बंदा ऐसी कहानी आपको बता भी दे, पर नॉर्मली नहीं बताएंगे, तो कैसे लेंगे इसको? ये समझने की कोशिश करती है। तो ये एल्यूमिना का जीस्ट हो गया। इससे जुड़े हुए हजारों रूब्रिक बनेंगे अब, जो उसकी इस मेंटेलिटी को एक्सप्लेन करेंगे। तो फिर हम कहेंगे कि एल्यूमिना के तो 1000 रूब्रिक है। 1000 नहीं है, वो रूब्रिक 4 ही है। बेसिक पर्सनैलिटी यह है कि वो ग्रेट समझता है पर खुद फंसा हुआ है ऐसे हालात में जहां उसकी ग्रेटनेस चल नहीं रही, काम लो वाला करना पड़ रहा है, यानी डोमिनेंस दूसरों की उसको एक्सेप्ट करनी पड़ रही है। मजबूर नहीं है, वो कहता है आज ये डोमिनेंस हटे तो मैं कहां कर दूं, जीस्ट इतना है। तो वो उस डोमिनेंस को खत्म करने के लिए अपने पूरे एफर्ट लगाता है, जो ग्रेटनेस के कारण उसके पास ऑलरेडी है, पर हालात की वजह से उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा। अब जैसे ही वो कदम उठाएगा, सपोज वो मालिक के खिलाफ कोई एक्शन लेता है, यानी मालिक को कुछ उल्टा जवाब देता है कि नहीं आपने ऐसे नहीं किया, अभी तो पोछा लगाया, मैं अब दोबारा पोछा नहीं लगाऊंगा। तो मालिक, उसको दिमाग में तो है ना, वो एक बार लगाया, मालिक को समझना चाहिए पोछा लगाया है तो मुझको इसी गंदे पैरों से नहीं जाना चाहिए इसको। मालिक को इतनी अकल होनी चाहिए। मालिक को मन में तो ये आता है ऐसे बोलूं, पर वो 10 बार नहीं बोलेगा, लेकिन कभी एक बार तो हल्के से बोल देगा ना, क्योंकि उसको अच्छा तो लग नहीं रहा। अब बोलते ही उसमें खतरा आता है, तो उसने अगर हल्के से भी मालिक को बोल दिया, बहन जी या मैडम जी अभी मैंने पोछा लगाया, तो मालिक ने एकदम दहाड़ेगी ना उसके ऊपर, तो दोबारा नहीं लगा सकते, तेरा काम है। अब उसको लगाना कि तो मेरा नौकरी खतरे में आ गई, नौकरी करना उसकी मजबूरी है, पर है दिमाग में बिगड़नेस। तो अब क्या करेगा कि वो उसको मन मार के दोबारा पोछा लगाएगा कि मालिक के लिए रिजेंटमेंट होगा। तो हर बार वो स्टेप लेगा उस डोमिनेंस को हटाने के लिए। तो जब डोमिनेंस लेगा और फिर स्टेप लेगा और स्टेप से खतरा नजर आएगा, तो अपने कदमों को उठा के फिर सेफ पोजीशन में आ जाएगा। नहीं, अब मैं नौकर की तरह बिहेव करूं तो नौकरी बदली रहेगी। फिर उसको तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा, पर दिमाग में तोड़ना चाहता है। तो डिजायर टू रिमेन इन बैड हो गया, अभी मेरा ये कंफर्ट जोन बना हुआ है, अभी मेरे को काम नौकरी से रोटी चल रही है मेरी, अभी मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि नौकरी मालिक को कुछ कहूं, नौकरी से बाहर निकाला जा सकूं, तो कल तो खाने लायक नहीं बचेगा। तो इसलिए वो डोमिनेंस वाली सिचुएशन को मन मार के एक्सेप्ट करेगा कि अभी मैं यहां सेफ हूं। समझ आ गया पॉइंट? तो लेकिन वो बार बार कोशिश करेगा, और जितनी बार कोशिश करेगा उतना बार उसका जो मनोबल है वो कमजोर पड़ेगा नहीं पड़ेगा?
हर बार फेलियर आदमी को तोड़ता है, तो हर बार उसका एफर्ट कम होने लगेगा और आखिर में जाके वो एक्सेप्ट कर लेगा ग्रेजुएट तो क्या हूं भाई, कोई जॉब ही नहीं है तो मेरा तो काम ही डोमेस्टिक सर्वेंट होके ही चलेगा, तो अच्छा मैं डोमेस्टिक सर्वेंट अब कोशिश ही ना करूं मैं। तो फिर वो मालकिन के हर ऑर्डर को स्वीकार करके उस स्थिति यानी वो फिर रेजिग्नेशन कर देगा कि हालात से लड़ने की हिम्मत खत्म हो जाएगी। तो शुरुआत कहाँ से हुई, ग्रेड से हुई, डोमिनेंस को खत्म करने की कोशिश की, डोमिनेंस के खत्म करने के प्रयास में उसको खतरा नजर आया, उसने अपने कदम अपने एक्शन रिट्रेस किए, फिर दोबारा प्रयास किया, दोबारा खतरा नजर आया, तो फिर हर बार कोशिश करके टूट रहा है, रेजिग्नेशन में खत्म हो गया। तो एलिमिना टोटल इतनी सी तो हुई, इसीलिए फिर वो आ जाता है सॉफ्ट स्टूल। वो सॉफ्ट स्टूल को भी एफर्ट लगा के निकालना पड़ रहा है, फिर भी नहीं निकलती ना उसको, तो वो स्ट्रेंथ तो है ही नहीं ना जो उसको हालात को तोड़ सके। तो ऐसा हर जगह जाएगा, वो ड्राइनेस हो जाएगी। अब इसको एक केस में अप्लाई करके देखते हैं, प्रैक्टिकल साइड।